हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट, ये वो बुक है 2024 का जो एडिशन लेटेस्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हम करेंगे। इसके बाकी क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा कोर्स आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15th एंड 16th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन बच्चों सबसे पहले करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। इसमें गिवन है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल कितनी है 1 लाख, मोहन कैपिटल इज 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बच्चों 6%। विनोद को सैलरी कितनी मिल रही है 3,000 पर मंथ और नेट प्रॉफिट कितना बच्चों 80,000। तो चलिए ठीक है, हमें क्या करने को बोला उसने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए हम सबके लिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में ये देखिए नेट प्रॉफिट जो मुझे गिवन है वो है 80,000। ठीक है बच्चों। तो उधर दूसरी तरफ उसने हमें क्या बोला है करने को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर के नाम क्या है विनोद और दूसरा कौन है बच्चों मोहन। विनोद और मोहन। और विनोद का कितना 1 लाख रुपया कैपिटल है ना। तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, विनोद का 1 लाख रुपया इंटू 6/100, 6% ये लग जाएगा इसका। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा ये कितना आ गया कट के ये 6,000 आ जाएगा। और उसके बाद मोहन की कितनी कैपिटल है 60,000। मोहन की कैपिटल कितनी है बच्चों 60,000। तो वो ये 60,000 ये आ गया इंटू 6%। तो ये आ गया 3600। ठीक है जी, ये 6,000 और 3600। उसके बाद हमें क्या करना है टू सैलरी। सैलरी भी एक पार्टनर की है। सैलरी किसको देनी है बच्चों आपने, सैलरी विनोद को देनी है। तो विनोद की जो सैलरी है वो कितनी बनेगी 3,000 पर मंथ बोल रहे हैं वो। हाँ जी 3,000 पर मंथ इंटू 12 कर दो तो ये 36,000 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों 36,000। तो अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर देखें और वो हमारा प्रॉफिट आएगा 80,000 में से हमें ये 3 चीज़ें माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 80,000। दूसरा ये टोटल भी कितना आ गया 80,000 आ गया। और उसमें से हमें क्या माइनस करना है 6,000 36 और इसका सबका टोटल कर लो। ये 6,000 प्लस 3600 प्लस 36,000 ये आ गया 45,600। वो 80,000 में से वो माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 34,400। वो कितना आ जाएगा 34,400। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कितना है हमारा 34,400। और नाम क्या है पार्टनर के, एक तो विनोद को जाना है, ये किसको जाना बच्चों विनोद को, और दूसरा किसको जाना है मोहन को। और उनका प्रॉफिट शेयर रेशो कितना बच्चों, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। तो जब हमें गिवन नहीं होगा तो वो हम क्या लेते हैं बच्चों इक्वल लेते हैं। चलो तो वो इक्वल आ जाएगा हाफ हाफ। तो ये यहीं से पता चला 17,200 आ गया, 17,200 ईच आ जाएगा। ठीक है जी 17,200 आ जाएगा। ये हमारा 15th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक बार ज़रा आप दोबारा चेक करिए हमने ये कैसे किया है। बहुत सिंपल है बट काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी उनको दिक्कत रहे। बट आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये देखिए 80,000 का, फिर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया, फिर सैलरी चार्ज कर दी, और उसके बाद आपने क्या करना बच्चों, उसके बाद आपने प्रॉफिट को ले लेना है 34,400। ठीक है बच्चों।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले हम एक बार उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट मैंने बना लिया था, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1। इससे ये पता चल गया कि जो प्रॉफिट की रेशो है वो गिवन है। पिछले क्वेश्चन में तो नहीं गिवन थी ना, इसलिए हमें पता है कि जब नहीं गिवन होती तो वो इक्वल होती है, इसमें गिवन है। फिक्स कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर 5 लाख, 5 लाख एंड 2.5 लाख। एक्स वाई जेड की पार्टनर्स की कैपिटल तीनों की अलग अलग गिवन है, एक्स की 5 लाख, वाई की 5 लाख, जेड की 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। Z's salary is 20,000 per month. Profit for the year ended 31 March 2024 after Z's salary was 4 लाख। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने Z की सैलरी काट दी है, बट वो प्रॉफिट एंड लॉस से काट दी है, तो वो गलत किया है उन्होंने। हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रॉफिट पहले हमें लिखना होता है। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो हमारा काम बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ठीक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है बच्चों, बताओ। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 4 लाख का, ये हमारे पास 4 लाख का नेट प्रॉफिट गिवन है, और उसमें हमने ऐड बैक कर लेना है इसकी सैलरी को। किसकी सैलरी को, किसको सैलरी दी थी उन्होंने, क्या बोला है, जेड सैलरी। जेड की सैलरी उन्होंने पहले काट दी है, वो गलत है, उसके बाद का प्रॉफिट है। क्योंकि जेड जब पार्टनर है तो पार्टनर को जो भी कुछ मिलना होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से मिलना है, क्योंकि वो चार्ज नहीं होता जब तक कि वो बोला ना गया हो। तो इसका मतलब सैलरी कितनी है, 20,000 पर मंथ इंटू 12, 12 दूनी 24 प्लस 2,40,000। तो अब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बच गया वो कितना बच गया, वो बच गया 6,40,000। वो कितना बन गया बच्चों, 6,40,000। तो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे, अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आ जाएगा एक्स के करंट अकाउंट को, ये वाई के करंट अकाउंट को, जेड के करंट अकाउंट को, क्योंकि अब उनके करंट अकाउंट्स बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए स्पेसिफिकली लिखना ज़रूरी है करंट अकाउंट। अदरवाइज तो हम यही समझते हैं ना कि उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि उसने हमें बताया कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो इसलिए ये कहाँ जाएगा, उसके करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल कैलकुलेशन होनी चाहिए हम सबके लिए, क्योंकि फ्लैट 10% है, तो उसे आई डोंट थिंक कि कोई हमें दिक्कत आनी चाहिए। 5 लाख का 10% कितना बच्चों, ये 50,000 आ गया, और अगेन 50,000 आ गया, और उसके बाद क्या आया बच्चों, 25,000 आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या बात करेंगे, सैलरी देनी है जेड को, तो जेड की सैलरी तो यहीं से जानी है, टू जेड, टू सैलरी लिख लो यहाँ पे, सैलरी, सैलरी किसको जाएगी, जेड करंट अकाउंट को। ठीक है जी, और वो 2,40,000 है बच्चों। आप सोचोगे कि आप पहले यहाँ हमने माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे मतलब ऐड बैक कर लिया, अब यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं बच्चों। उसका कारण ये है कि जो सैलरी होती है वो एप्रोप्रिएशन है, जब तक कि कुछ लिखा ना गया हो, वो एप्रोप्रिएशन है। ठीक है बच्चों, एप्रोप्रिएशन है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, गलती से प्रॉफिट एंड लॉस से काट दी थी। हमें प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं काटनी, हमने कहाँ से उसको काटना होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है जी, बिकॉज इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन नॉट ए चार्ज। ओके, तो ये इसकी सैलरी आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, अब और तो कोई आइटम है ही नहीं है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ठीक है, और वो क्या, एक्स, वाई और जेड, और उनकी रेशो जो बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ही हम यहाँ पे ये मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से 6,40,000 ये आ जाएगा। नेचुरली यही साइड छोटी है तो ये साइड बड़ी है, इसका टोटल यहाँ आ जाएगा 6,40,000। 6,40,000 उसमें से हमारी अब रेशो उनकी क्या है, 2:1, तो 2 4 और 1 5, 2/5, इसका भी 2/5 और 1/5 इसका आ जाएगा। तो अब इसका टोटल करिए, 1 लाख, 1 लाख और 2,40,000, 3,40,000, 3,40,000 प्लस 25,000, ये आ जाएगा 3,65,000। उसमें से हमें माइनस कर देना 6,40,000, तो ये बन के हमारे पास आ जाएगा 2,75,000, 2,75,000,
2,75,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 55,000। ठीक है जी, ये कितना आ गया 55,000। तो 55,000 तो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1,10,000 और 1,10,000 ईच, ये इनका प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इसी के साथ ये देख लीजिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 16 क्वेश्चन। पहले हमने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारा 6 लाख में 2,40,000 को हमने ऐड कर दिया, 6,40,000 बन गया। 4 लाख में मतलब 4 लाख में 2,40,000 ऐड करके 6,40,000 बन गया। फिर उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे दिया और सैलरी दे दी उसके जेड को, क्योंकि उनके करंट अकाउंट में इसलिए ट्रांसफ़र करना था क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। इसका मतलब वो सारे एडजस्टमेंट्स किस में करेंगे, करंट अकाउंट में, और प्रॉफिट का एक शेयर भी उनको किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। ये आप लोग एक बार खुद करके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ओके जी, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।